नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगामय हुआ रीवा शहर। विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों सहित प्रशासन ने निकाली विशाल झंडा रैली। नगर निगम रीवा बाडवी के पार्षद दीनानाथ वर्मा बने नेता प्रतिपक्ष। महिला द्वारा युवक के बीच बाजार पिटाई को देखने तमाशबीनों की लगी भीड़। और कांग्रेस ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी को दिया आड़े हाथों। खबरें विस्तार से। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगामय हुआ रीवा शहर। इस बार का 15 अगस्त एक नए कलेवर में पूरे देश में नजर आ रहा है। वजह है आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर झंडा अभियान, जिसमें प्रशासन से लेकर सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, कलाकार सभी उत्साहित हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिला प्रशासन द्वारा एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कमांडेंट साकेत पांडे, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निंद्र वानखेड़े सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल के सदस्य शामिल रहे। रैली के दौरान बारिश में भी हौसला बनाए रखा गया और बाइक में सवार होकर एक विशाल रैली निकाली गई। एसपी रीवा खुद चला रहे थे बाइक और कलेक्टर मनोज पुष्प उनके पीछे साथ में बैठे। ये रैली कलेक्ट्रेट मुख्यालय से शुरू होकर गोविंदगढ़ किला होते हुए मुकुंदपुर टाइगर सफारी पहुंची। उसके बाद वापस कलेक्ट्रेट रीवा पहुंची। उद्देश्य तो जैसा हम लोग प्रतिदिन बात कर रहे हैं, लगातार प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, प्रत्येक प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा लगे और जो हर घर तिरंगा है, इसमें रीवा जिला में कोई भी परिसर, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या शासकीय बिल्डिंग्स हो, कोई भी बिना तिरंगे के लहराता हुआ न दिखे, यही उसका उद्देश्य है। और इस कोशिश में हम लोग लगातार हर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के जन जागरूकता की रैली कर रहे हैं। आज सभी लोगों के साथ शासकीय और अशासकीय एक बड़ी विशाल रैली की गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोग रीवा के जो कुछ ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम लोग गोविंदगढ़ किले पर जाएंगे और गोविंदगढ़ किले के बाद फिर वाइट सफारी मुकुंदपुर जाएंगे और वहाँ से फिर वापस यहाँ आएंगे रीवा में। इसमें पुलिस के, एसएफ के, सरकारी रेवेन्यू के, जनपद के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, एनजीओ के लोग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस माध्यम से हम लोग हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको जिले में 100% सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में विंध्य के सपूतों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आपको बता रहे हैं विंध्य के सपूत पंडित चंद्रकांत शुक्ला के बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में विंध्य क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कम नहीं थे। एक से बढ़कर एक आंदोलनकारी विंध्य क्षेत्र से निकले और आज़ादी की लड़ाई में सहयात्री बने। उसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के सेनानी पंडित चंद्रकांत शुक्ल के पौत्र समीर शुक्ला से। समीर शुक्ला ने बताया कि माधव प्रसाद शुक्ल के पुत्र शंभुनाथ शुक्ल जो 16 साल तक जेल में रहे, उसके बाद उनके पुत्र चंद्रकांत शुक्ल जो समीर के दादाजी हैं, वो 12 वर्ष की उम्र में जेल गए। आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। ऐसे में विंध्य के इस सपूत को कैसे भुलाया जा सकता है, इनके बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं उनके नाती समीर शुक्ल। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर में मैंने जन्म लिया। अगर देश की स्वतंत्रता संग्राम से की बात करेंगे तो निरंतर हमारे यहाँ से 3 पीढ़ी देश की आज़ादी के लिए जेल गई। हम शुरुआत करते हैं माता प्रसाद शुक्ला जी, जो माननीय शंभुनाथ शुक्ल जी के पिताजी थे और शंभुनाथ शुक्ल जी विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
और फिर मेरे दादाजी पंडित चंद्रकांत शुक्ला जी, जो कि 12 साल की आयु में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल गए। और उस समय जब वो जेल गए तो वो सबसे छोटे सेनानी थे। 12 साल की आयु में जेल जाना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई आम बात है, पर उस समय देश को आज़ाद कराने का इतना ज़्यादा जुनून था लोगों के अंदर कि उनकी आयु मायने नहीं रखती। और बड़े दुख की बात है कि अभी 19 मार्च को उनका जो है स्वर्गवास हो गया। भारत सरकार द्वारा क्या भारत सरकार द्वारा जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और जो उनका सबसे बड़ा सपना था, जिस सपने के लिए मेरे को लगता है वो जीवन भर जिए, वो तिरंगे में लपेट के जो है इस दुनिया से उन्हें अलविदा लिया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो इस दुनिया से वो रुखसत हुए। कितनी बार ये जेल गए होंगे, क्या पंडित चंद्रकांत शुक्ल तो अपने जीवन काल मेरे को लगता है 2 साल जो है वो जेल में रहे। और अगर हम बात करें पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी की, तो उन्होंने अपने जीवन काल के 16 साल जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से के लिए जो है अपने 16 साल कुर्बान किया। क्या मानसिकता थी इनकी, क्या सोच थी? अब आप सोच का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि शंभुनाथ शुक्ल जी के बालक थे, उनका नाम था भास्कर। आज जो दैनिक भास्कर अखबार है, उन्हीं के नाम से शंभुनाथ शुक्ल जी ने 1946 में चालू किया था। जब वो जेल में थे 6 साल की आयु में, चूँकि वो जेल में थे, उनको मस्तिष्क ज्वर आया, बुखार आया, मस्तिष्क ज्वर आया। और ये सोचिए कि उसी के, चूँकि अब कोई था नहीं उस समय, पूरा जो है अंग्रेज़ों ने हर तरफ से घेराबंदी किया हुआ था, कुछ कर नहीं सकते थे, और इस दुनिया को भास्कर जी ने त्याग दिया। वो मेरे दादाजी अगर आज इस दुनिया में होते, वो मेरे दादा होते, तो इस दुनिया को उनने त्याग दिया। इस देश के लिए ना घर जाना, ना परिवार जाना, ना कुछ जाना, मतलब ये मानिए कि बच्चे, बीवी, सब जो है पूरा घर हमारा तहस नहस हो गया। जिनके अपन माता प्रसाद शुक्ल जी तो पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी के पिताजी थे, उनकी एक बार अंग्रेज़ से लड़ाई इस बात पे हो गई कि वो जिस घोड़े में चला करते थे, वो अंग्रेज़ कलेक्टर ने कहा कि ये मुझे चाहिए, मैं चलूँगा, और उनने इनकार कर दिया। तो इसके लिए उनको जो है गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया, वो उनके सारे कामों को ठप कर दिया गया, उनको देश निकाला कर दिया गया। तो हमारी निरंतर 3 पीढ़ी जो है देश के लिए समर्पित रही है। मेरा नाम समीर शुक्ला है। अग्रवाल समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का अग्रवाल भवन में किया गया आयोजन। रीवा शहर में इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि 400 से 500 लोगों की शिविर में पहुंचने की उम्मीद है। शिविर के दौरान 15 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा लाखों रुपए की दवाइयों को वितरित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। वहीं शिविर के आयोजन समिति के सदस्य ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। समाज के ताने वाले में एक दूसरे से जुटे हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य शिविर का, ये कार्यक्रम समाज के द्वारा जब होता है तो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। आज एक समाज में इसमें नहीं जुड़ते, सारे समाजों को समाहित कर लेता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया और करते आ रहे हैं, इसमें हमसे जो सहभागिता होगी भविष्य में आप हमें बताइएगा। हम भी उसमें इसको बृहद रूप से कराने की कोशिश करेंगे, इसको बाहर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पीड़ित मानव सेवार्थ अमृत महोत्सव 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत बृहद निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क जांच भी की जा रही, साथ में उपलब्ध दवाइयाँ भी दी जा रही। करीब लाखों रुपए की दवाइयाँ विभिन्न सहयोग से हमें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर करीब 15 डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं। हार्ट, मेडिसिन, सर्जरी, आँख, नाक, कान, गला, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र के, दंत के, मतलब तमाम हमारे यहाँ पर करीब 15 डॉक्टर उपलब्ध हैं और ख्यातिलब्ध डॉक्टर हैं, जिनकी पर डे की फीस 1500 रुपये पर एक पर्सन की रहती है, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी हो जाता है इलाज इनका,
फिर उसके बाद वो संबंधित हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर इनकी एडवाइस मिल जाती है, वहाँ पर भी निःशुल्क उपचार उनका होता है। जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया, उनके भी डॉक्टर यहाँ पर हमारी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे बीडी त्रिपाठी साहब सुपर स्पेशलिटी के हैं, डॉक्टर हरिओम गुप्ता जी हो गए, डॉक्टर ईशान गोयल जी जिला चिकित्सालय के हैं। तो अगर उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती तो वो यहीं पर लिख देते, तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिट होकर वहाँ पर निःशुल्क इलाज उनका होता है। अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन? करीब 250 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया। करीब उम्मीद है कि अभी 4 बजे तक हमारा शिविर चलेगा। ये 500 लोग निःशुल्क जांच का लाभ लेंगे यहाँ पर। भाजपा नेत्री द्वारा उल्टा झंडा हाथ में पकड़े जाने की फोटो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी का उल्टा झंडा हाथ में लिए फोटो वायरल हो रहा है। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाकर जिला अध्यक्ष अजय सिंह से बात की तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए कहा कि पूरे यात्रा के दौरान वो तिरंगा सीधे लिए रही। उस समय सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित वो स्वयं वहां पर मौजूद हैं। हो सकता है किसी वजह से एकाध सेकंड के लिए ऐसा हो गया हो, उसी समय किसी ने फोटो क्लिक कर ली। और क्या बता रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह, आप खुद सुनिए। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं हमेशा से यह दिखाया कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाला दल है और इसी वजह से आज विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। जहां तक रही राष्ट्रध्वज की, तो उस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी था। रीवा के कलेक्टर थे, मान पुलिस अधीक्षक थे, सभी प्रशासनिक अधिकारी थे। लगभग 5000 लोगों की तिरंगा यात्रा थी। पूरी रैली में मैंने देखा है हर जगह सीधा झंडा लगा हुआ है, सीधा राष्ट्रध्वज लगा हुआ है। वहाँ पे गुब्बारा उड़ाने के दौरान पता नहीं क्या त्रुटि हुई, कैसे हुई, या झंडे का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा जिस वजह से बच्चे थे, बच्चों ने पकड़ाया है तो एक क्षण के लिए वो उनके हाथ में आ गया। कोई ऐसा अपमान की बात नहीं है। झंडे का पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज पूरे देश में यह हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति भाव जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में एक अभियान चलाया है। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा का भी हर कार्यकर्ता पदाधिकारी उस अभियान में लगा हुआ है। हम झंडे का पूरा सम्मान करते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि है हमारा तिरंगा। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई विषय आता है कि जानबूझकर किया गया है या कुछ, कई बार मानव स्वास्थ्य त्रुटि हो सकती है। जैसा मैं कह रहा हूँ, वहाँ 5000 की भीड़ थी और पूरी रैली में आप देखिए कि नहीं, हजारों वीडियो है, हजारों फोटो, सब में सही झंडा है, सम्मान पूर्वक झंडा लिए हुए हैं। वहाँ बच्चे थे, बच्चों ने कब किसे एक सेकंड के लिए पकड़ाया, क्या हुआ, फोटो तो है, उसको मैं नकार नहीं सकता, पर उसमें कोई ऐसा अपमान का नहीं है। वो मानव त्रुटि हो सकती है, त्रुटि किसी से भी हो सकती है। नगर निगम रीवा के 20 वार्ड के पार्षद दीनानाथ वर्मा बने नेता प्रतिपक्ष। नगर पालिक निगम रीवा के पार्षद दीनानाथ वर्मा को वार्ड 20 नगर निगम रीवा के प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह रमाशंकर गुप्ता को सांसद प्रतिनिधि एवं विवेक दुबे को विधायक प्रतिनिधि बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अन्य पार्षद सहित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दीनानाथ वर्मा के यहाँ पहुंचे और स्वागत किया, मिठाई खिलाई और खुशियां मनाई। इस संबंध में हमने नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा से उनकी प्रतिक्रिया ली। सबसे पहले तो हम लोगों का उद्देश्य जो है शहर का विकास, माननीय मंत्री जी के साथ मिलके और अपने पार्षद दल के साथ मिलके शहर के एक एक वार्डों का विकास जो भी रुका हुआ था उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। आप नेता प्रतिपक्ष है, आपके परिषद अध्यक्ष आपसे बीजेपी के ही खड़े हैं, तो नगर विकास में किस तरह से आप लोग जो अहम भूमिका रहेगी? देखिए, हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शहर के अंदर हम लोग निरंतर विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास की ही गाथाएं लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे परिषद के अध्यक्ष जो हैं आदरणीय वेंकटेश जी और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं हमारे 26 के 26, तो हम उनके साथ मिलकर पूरी तरह विकास का कार्य करेंगे। यहाँ महापौर जी कांग्रेस के हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के विकास के में दोनों के बीच की दरारें बाधक नहीं बनी? नहीं, हमारा तो प्रयास है साथ में सबका साथ सबका विकास। हम तो अपेक्षा करते हैं कांग्रेस के सभी पार्षदों से और उनके महापौर से कि वो हमारा साथ देंगे। तो आने वाले समय में कब तक आप लोगों की कार्य योजना दिखाई देने लगेगी? ऐसे लोगों का विकास? हमारी परिषद की बैठक 16 तारीख से प्रारंभ है। आपको उसी दिन सबका साथ सबका विकास वाली जो हमारी नीति है उसका आपको उस दिन दिख जाएगी झलक कि हम सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे और उसी दिन हमारा जो एजेंडा है उसको संपूर्ण सबके साथ मिलकर उसको पास करेंगे।
कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा सम्मान यात्रा का किया गया आयोजन। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 9 अगस्त से शुरू की गई, जो लगातार चलती रहेगी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता संजय कपूर उपस्थित रहे। चुरहट से अजय सिंह राहुल, रीवा से गुरमीत सिंह मंगू, त्रिवेणी नारायण शुक्ला, अजय मिश्रा बाबा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। संजय कपूर ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं और तीनों रंग राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं, जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को शामिल किया गया है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और क्या कहा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय कपूर ने, आप खुद सुनिए। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस पार्टी ने देश की आजादी लड़ी, जिस पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने शहादत दी देश को अखंड रखने के लिए, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, और आज उनको किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पार्टी को किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हर कांग्रेसी का दायित्व है, हर कांग्रेसी की जिम्मेदारी है, हर कांग्रेसी का फर्ज है कि सब लोग एकजुट होकर फिर से लग रहा उसी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जो हमने 1947 में लड़ी थी। जिस तरीके का माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं आईटी, तमाम तरीकों से उन्हें दबाने का काम किया जाता है। ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशाही है, ये हिटलरशाही है। आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार विवेकानंद पार्क से निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस समय तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारत सरकार की ओर से जब से इस अभियान का आह्वान किया गया, तभी से सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ है। इससे ये तो साबित होता है कि जब देश की बात आती है तो सारा देश एक हो जाता है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी के मुखिया के निर्देशानुसार एक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जो स्थानीय विवेकानंद पार्क से शुरू होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंची। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ उपस्थित रहे। अरविंद केजरीवाल जी के आदेशानुसार, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके निर्देशानुसार 5 बजे पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग तहसील से लेकर जिले मुख्यालय से लेकर हर जगह पर राष्ट्रगान का प्रोग्राम और तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। उसी के तारतम्य में हम रीवा जिले के आम आदमी पार्टी के रीवा जिला इकाई के लोग आज यहाँ से विवेकानंद पार्क में राष्ट्रगान से शुरुआत करेंगे और इसके बाद हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ से लेकर शिल्पी प्लाजा और कमिश्नरी चौक पे कहा गया निर्देश कि जनगण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसका गायन हम लोग करेंगे और उसके गायन के पश्चात हम लोग एक तिरंगा यात्रा के रूप में निकालेंगे। देश में हम आज संकल्प लेंगे, रीवा में भी संकल्प लेंगे कि हम लोग जो सत्ताधारी लोग थे 75 वर्षों तक जिन लोगों ने सत्ता किया, और आज भी हम लोगों के देश में हमारे गरीब भाई शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, अन्य सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी सुविधाओं के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और ये संकल्प लेते हैं कि इस देश में बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मना रही है, वो स्वतंत्रता दिवस जो है महिला द्वारा युवक की पिटाई को देखने तमाशबीनों की लगी भीड़। मामला प्रकाश चौराहे के समीप का। शहर के बीच बाजार एक महिला ने युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। भीड़ को देख युवक अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन महिला ने किसी भी कीमत पर उस युवक को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मारपीट के दौरान महिला बार बार पैसों की मांग कर रही थी। खबर लिखे जाने तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि आखिर ये पिटाई क्यों हुई।
स्थानीय एसएएफ ग्राउंड में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे ध्वजारोहण। जिले भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह एसएएफ मैदान रीवा में प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहेंगे, जो ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन भी किया जाएगा। समारोह के दौरान समापन पुरस्कार वितरण से किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता